नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार जारी है। लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लग रहे हैं, लेकिन सुशासन तिहार को लेकर जनप्रतिनिधियों के बोल बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई एक मामला नहीं बल्कि बेमेतरा, कांकेर, राजिम समेत कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब इस पर कांग्रेस निशाना साध रही है और क्यों सुशासन तिहार को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दयालदास बघेल आबकारी विभाग पर भड़के। कांकेर में सांसद भोजराज नाग मत्स्य विभाग को सुना रहे खरी खोटी। राजिम विधायक रोहित साहू ने पटवारी को जूता मारने की कही बात। अफसरों की फोन नहीं उठाने पर बिफरे पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी। देखो गांव वालों की बात नहीं है, अभी सुधर जाओ। पूरे एरिया में बिक रहा दारू। कौन बेचवा रहा है? मैं बेचवा रहा हूँ। ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, सबका दुर्भाग्य है। इस देश का दुर्भाग्य है कि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। जो भी पटवारी हो जूता में मारेंगे हम उनको। वही यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, नौकरी कर रहे हैं। आप कम से कम फॉर्म रिसीव करिए, होगा नहीं होगा उसी जवाब दीजिए संतोष रखिए। नहीं होगा तो मुझको लड्डू पकड़ाने की जरूरत नहीं, आपको खुश करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो बड़े बड़े दावों पर सवाल खड़े करते हैं। जनता की शिकायतें सुनते वक्त जनप्रतिनिधि अपना आपा खोते नजर आ रहे हैं और उनके तीखे तेवर चर्चा में बने हुए हैं। सुशासन तिहार जैसे अभियानों के बीच मंत्री और विधायकों के इस गुस्से को सरकार के काम करने के सख्त अंदाज से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कहना है कि सरकार एक बेहतर प्लानिंग के साथ काम कर रही है। डिप्टी सीएम का साफ मानना है कि अगर नियम के मुताबिक और समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो सिस्टम में सुधार लाने के लिए इसी तरह कठोरता से कदम उठाए जाएंगे। विष्णुदेव जी की सरकार है, सुशासन है तो सुदर्शन भी है। विष्णुदेव जी ने स्पष्ट कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अपने वैधानिक कामों में को अगर आप समय पूर्वक पूर्ण नहीं करेंगे, कठोरता पूर्वक कार्रवाई। सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधियों के तीखे तेवर वायरल होने के बाद अब इस पर सियासत गर्मा गई है। सरकार की इस कठोरता पर कांग्रेस ने तीखे सवाल दागे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सुशासन तिहार जैसे अभियानों से जनता नदारद है और प्रशासन का दुरुपयोग करके जबरन भीड़ जुटाई जा रही है। कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तंज कसते हुए इसे महज एक नौटंकी करार दिया। उनका कहना है कि समस्याओं के समाधान के नाम पर केवल दिखावा और राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा सुशासन त्योहार पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है। जनता को सरकार पे भरोसा नहीं है, इसीलिए जनता सुशासन त्योहार में आ नहीं रही है। प्रशासन के द्वारा कुछ लोगों को एकत्रित किया जाता है, फर्जी तरीके से आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। बस इस नौटंकी के अलावा सुशासन त्योहार के कोई मायने नहीं निकल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन की परिभाषा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक वैचारिक युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ भाजपा नेतृत्व जनप्रतिनिधियों के इस आक्रामक रुख को सख्त प्रशासन और जनता के प्रति जवाबदेही के रूप में पेश कर रहा है, जहां लापरवाही करने वाले अधिकारियों के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे सरकार की हताशा और प्रशासनिक विफलता मान रही है। विपक्ष का आरोप है कि धरातल पर काम न होने के कारण उपजी जनता की नाराजगी को दबाने के लिए नौटंकी और कठोरता का सहारा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर सुशासन तिहार अब केवल प्रशासनिक शिविर न रहकर आगामी चुनावों से पहले अपनी छवि चमकाने और एक दूसरे को घेरने का सियासी अखाड़ा बन गया है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से वासु शर्मा जी जुड़े हैं। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस से सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़े हैं। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है। मनीष जी, सबसे पहले आप ही के पास में आते हैं। जिस तरह से जनप्रतिनिधि अपना आपा खो रहे हैं, क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? देखिए, जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से आपा खो रहे हैं उसमें 2 चीजें हो सकती है महत्वपूर्ण रूप से। पहली बात तो ये कि जो जनता के बीच में वो जा रहे हैं, जनता से जब सीधे संवाद जो कर रहे हैं, जो भाजपा का नारा भी है कि संवाद से संपूर्ण समाधान, तो जब वो जनता के बीच जा रहे हैं और समस्याओं को सुन रहे हैं, उस दरमियान जिस प्रकार की बातें आ रही है उन बातों को सुन करके और वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं उनके जो जवाब हैं उनको सुन करके ये रिएक्शन मुझे लगता है कि नेताओं का आ सकता है। क्योंकि जब ये स्थिति वहां पर बनती है कि एक तरफ से आपके पास में लगातार जो है किसी के लिए कंप्लेंट आ रही हो और दूसरी तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा हो, उस समस्या का समाधान करने के लिए
प्रयास करने की बजाय उस पर टाल मटोल करने का यदि प्रयास किया जा रहा हो तो इस स्थिति का निर्माण वहां पर हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब जनता के बीच सीधे आप जाते हैं और वहां संवाद करते हैं, वहां पर जो स्थितियां रहती है उन स्थितियों में आपको, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए आपको जनता के मत का सम्मान करना ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है बनिस्बत की अधिकारी। और अधिकारी जो होते हैं वो सीधे तौर पे वहां पर ये कहा जा सकता है कि अधिकारी को फटकार कर या ये करने से जनता के बीच में जो माहौल बनता है उनको लेकर के, उनकी छवि को लेकर के, वो सीधे तौर पे उनको आने वाले समय में फायदा पहुंचाता है कि देखिए हमने समस्या रखी नेता के सामने और नेता ने किस प्रकार जो है वो अधिकारियों को वहां पर फटकारा। मनीषोरा जी, अधिकारियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाए जा रहे हैं क्या? देखिए, अधिकारियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया जा रहा है ये तो सीधे तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ एक चीज ये जरूर है कि जब किसी भी काम को करने के लिए जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है किसी सरकारी काम को करने की, वो सरकारी अधिकारी ही होती है। सरकार के जो निर्णय होते हैं, सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उनके क्रियान्वयन को करने का जो जिम्मेदारी होती है वो अधिकारियों की ही होती है। और अधिकारी यदि उस जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से नहीं करते हैं तो ये स्थितियां निर्मित होगी और इस प्रकार की चीजें उनको सुनने को मिल सकती है। लेकिन हाँ एक बात मैं इसमें जरूर कहूंगा कि चाहे जो भी परिस्थितियां निर्मित हो, आपके जो अल्फाज हैं वो निश्चित रूप से अच्छे होना चाहिए। चाहे आप जनता के सामने अपनी इमेज बनाने का प्रयास कर रहे हो, चाहे अधिकारी को हड़काने का प्रयास कर रहे हो, आपकी भाषा अच्छी होना चाहिए। वासु शर्मा जी, क्यों इस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं वो गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं? अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं क्या? देखिए रोहित जी, निश्चित ही हम 1 मई से लेकर 10 मई तक सुशासन तिहार चल रहा है। 10 जून तक माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण अपने क्षेत्रों में शिविर में पहुंच रहे हैं और जनता की समस्या सुन रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कई दिन से एक जनता कंप्लेन कर रही है, लेकिन वहां के जो छोटे अधिकारी होते हैं या कोई भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो जनता की आवाज को नहीं सुनते। लेकिन जब वहां पर नेता पहुंच रहे हैं, मंत्री पहुंच रहे हैं, वहां के विधायक पहुंच रहे हैं, सांसद पहुंच रहे हैं, तो उनके सामने जनता मांग रख रही है, कुछ बोल रही है। बार बार कंप्लेन करने के बाद भी अधिकारी काम नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से वहां पर गुस्सा प्रकट होता है। लेकिन वासु शर्मा जी, गुस्सा इतना ज्यादा कि एक जनप्रतिनिधि ये कह दे कि पटवारी को जूता मारेंगे। अब देखिए रोहित जी, देखिए वहां पर ऐसा नेताओं का भाव ये नहीं है, मंत्री विधायकों का भाव ये नहीं है कि किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन वहां पर जो जनता की मांग है, कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाता है, लेकिन निश्चित ही मेन उद्देश्य हमको समझना पड़ेगा। जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और उसके लिए धरातल पे उतर के इतने कड़े धूप में भी लोग वहां पर बैठ रहे, जनता की समस्या सुन रहे, जनता की समस्या का निराकरण कर रहे हैं। इस ओर हमको ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से ऐसे कहीं पर ठीक है कुछ हुआ है तो वो बात तो, लेकिन ऐसा भाव किसी के मन में नहीं है। ठीक है सत्यप्रकाश, ठीक है सत्यप्रकाश सिंह जी, वासु शर्मा जी ये कह रहे हैं कि इतनी कड़ी धूप में भी जनप्रतिनिधि जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे, जनता की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, तो फिर परेशानी क्या है? रोहित जी देखिए, जब ये सुशासन त्योहार शुरू हुआ तभी हमने कहा था कि ये प्रोपेगेंडा है और जनता को सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ाने का प्रोपेगेंडा किया है और ये प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। अभी आपने ही गोवर्धन मांझी जी का वीडियो चलाया, वो क्या बोल रहे हैं कि पब्लिक है नहीं, कुर्सियां खाली हैं, कलेक्टर साहब तक नहीं आए हैं। अभी आपने चलाया ना, लेकिन वो तो इसके लिए जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो सही तरीके से लोगों तक मैसेज लेकर के नहीं गए, जिसकी वजह से उनका ये गुस्सा निकला है। सुनिए, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जनता को मालूम है ना कि 2.5 साल में, अरे जो अधिकारी है, कर्मचारी है, जो जनता से सीधा संवाद करते हैं, वो किसके लिए काम करते हैं? सरकार के लिए, जनता के लिए। तो सरकार 2.5 साल से कर क्या रही है? मतलब आप मान रहे हैं कि 2.5 साल में जनता का एक काम नहीं हुआ। आपके मंत्रियों को, नेताओं को निकलना पड़ा, उसके बाद भी जनता नहीं आ रही है। जिस तरह से गोवर्धन मांझी जी बोल रहे हैं, उसके बावजूद जनता नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि 2.5 साल में आपने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है वासु शर्मा जी, छोटा सा जवाब दीजिए, क्यों कुर्सियां खाली है? उसके बाद मनीषोरा जी के पास में जा रहे हैं। इनकी भाषा, एक मिनट रोहित जी, इनकी भाषा की बात की। अभी इन्होंने बोला कि भाव समझिए। अरे भाव समझिए मतलब आप किसी को गाली दे दीजिए, गोली मार दीजिए। कोई कातिल है वो गोली मार देगा कि मेरी से दुश्मनी थी, तो भाव समझेंगे आपकी मेरी तो दुश्मनी थी इसलिए मैंने मार दिया गोली, तो मेरे को वो जेल मत डालिए, सजा मत दिलाई। तो ये नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए।
कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि आप उसको इस तरह के बोल सकते हैं। एक अधिकारी को सांसद जी किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से राहुल साहू जो एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी को इस तरह से बोल रहे हैं कि मैं जूते से मारूंगा। तो किस संविधान ने अधिकार दिया ऐसी भाषा बोलने के लिए? आप कड़ाई ठीक है वासु शर्मा जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद मनीष वोरा जी के पास में जा रहे हैं। शिष्ट नेतृत्व है। अमित शाह जी का भी अपना भाषण देखा था ना, उल्टा लटका दूंगा। तो शिष्ट नेतृत्व ये सिखाता है इन लोगों को कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए। तो ये अपने अपने जो रीति रिवाज है या अपने जो संस्कार है वो दिखता है इससे कि आपकी पार्टी में संस्कार किस तरह के हैं। वासु शर्मा जी जवाब दीजिए। रोहित जी ही कौन सी पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है और ऐसा दिखाने के कोई संस्कार की बात कर रही है? कौन सी कांग्रेस पार्टी में कैसे संस्कार है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सुशासन तिहार पे सवाल उठा रहे हैं। माननीय इनके समय में भेंट मुलाकात होता था, मुख्यमंत्री जाते थे, हम उसको भेंट मुलाकात नहीं कहते थे, छत्तीसगढ़ की जनता उसको सेट मुलाकात कहती थी। और क्यों कहती थी? क्योंकि मुख्यमंत्री जी बड़े से मंच में बैठते थे, ऊपर जनता नीचे, और सवाल भी वही पूछ सकता था जो कांग्रेस के लोग तय करते थे। आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा जब भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात करते थे, सेट मुलाकात करते थे, तब एक लड़की महिला प्रश्न पूछ रही थी, ए लड़की तुम इधर बैठो। ऐसा मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा लड़कियों को बोलते थे बहुत सारे मामले में। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर सवाल पूछने के लिए आते थे तो पुलिस उनको घर से उठा लेती थी। आज आप कहिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जा सकते हैं समाधान शिविर में, सुशासन तिहार में जाके सवाल पूछिए, बिल्कुल सब जवाब देंगे। लेकिन भाजपा कांग्रेस के समय में ऐसा नहीं था। आज जनता निश्चित रूप से, अगर किसी के मुंह से ऐसा निकला तो गलत है, लेकिन निश्चित उसका भाव प्रकट देखिए कि जनता के। ठीक है, मनीष वोरा जी के पास में चलते हैं। मनीष वोरा जी, जनता के लिए ये जो शिविर लगाए जा रहे हैं कितना फायदेमंद है? और खासतौर पे तब जो बात यहाँ पे वासु शर्मा जी कह रहे हैं कि तेज धूप है, गर्मी बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद जो जनप्रतिनिधि है जनता तक जा रहे हैं, कितना फायदेमंद है ये जनता के लिए? या केवल ये एक, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, केवल चुनाव को देखते हुए, आगामी चुनाव को देखते हुए एक स्टंट मात्र है, या फिर वाकई में जनता के हित में ये किया गया एक प्रयास है? देखिए, इससे चुनावी स्टंट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए एक बात ये जरूर है कि यहाँ पर जनता की समस्याओं का समाधान तो हो रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याओं। देखिए दो प्रकार की समस्या है। एक तो पहली चीज जो छोटी छोटी समस्या होती है, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, किसी के घर नल का कनेक्शन नहीं है, किसी के घर सीवरेज का प्रॉब्लम है। इस प्रकार के जो छोटे प्रॉब्लम होते हैं, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार के जो गरीबी रेखा कार्ड नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती है जिनका त्वरित निराकरण संभव होता है, वो निराकरण वहां पर होता है और उससे जनता को सीधे तौर पर फायदा होता है। क्योंकि इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए, इन छोटे छोटे कार्यों के लिए भी जनता को लंबे समय तक वहां पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो वो समाधान यदि उनको वहां पर मिलता है तो उसका फायदा निश्चित रूप से जनता को मिलता है। हाँ, दूसरी बात ये जरूर है कि जो बड़े काम होते हैं या डेवलपमेंट के बड़े काम होते हैं, सड़क बनाने का काम है या स्कूल भवन बनाने का काम है या हॉस्पिटल की डिमांड है, इस प्रकार की जो मांगे आती हैं, उन मांगों की पूर्ति के लिए समय लगता है और उसको भविष्य में जो है वो करने का प्रयास जो है सरकारें करती है। तो ऐसा नहीं है कि जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा है। और चूंकि इतनी नेता लोग जा रहे हैं, सीधे तौर पर वहां मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसका फायदा निश्चित रूप से जो पार्टी सत्ता में उनको भी मिलता है और उसके साथ साथ जनता को भी मिलता है। पार्टी को फायदा ये मिलता है कि उसको फीडबैक मिलता है कि उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अधिकारी कितनी गंभीरता से वहां पर काम कर रहे हैं। यदि गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको वहीं पर चिताया जाता है कि आप अपनी कार्यशैली को सुधारिए, यदि आप नहीं सुधारेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सत्यप्रकाश जी, लेकिन बात यह है, बिल्कुल पूरा कर लीजिए। जी 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 मनीष वोरा जी कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि इसमें जो सत्ताधारी दल है उसके साथ तो ये फायदा होता है, उसके साथ साथ जो पार्टी वहां पर बैठी है उसको भी फायदा मिलता है। उसको फायदा ये मिलता है कि वहां पर जो समस्याएं, उन समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है और उसका समाधान वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए समय मिलता है, और उसके आधार पर आने वाले समय में जो बजट बनता है उसमें प्रावधान करके उस क्षेत्र के विकास कार्य को गति मिलती है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, जनता के बीच में सरकार जा रही है, जनता की समस्याओं को सुन रही है, समझ रही है, उसी अनुरूप रणनीति भी तय की जा रही है, तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए ना? रोहित जी, इससे पहले भी सुशासन तैयार हुआ था, 45 लाख आवेदन मिले थे, कितने का निराकरण हुआ है। और अभी मैं बताऊं, एक विभाग के बस मैं आपको बताता हूं, 8 लाख मामले राजस्व विभाग के, नामांतरण, बंटवारा, तमाम चीजें जो होती है, 8 लाख अभी भी आवेदन पेंडिंग है।
कहीं कचरे में है कि कहाँ है वो पता भी नहीं होगा इनको। 8 लाख मामले ऐसे पेंडिंग है। अरे क्यों नहीं पता होगा? अभी वासु शर्मा जी आपको जवाब देंगे। हमारे शिविर में सब आते हैं, कांग्रेस के लोग भी जाइए। अरे पहले ननकी राम कंवर जी का जवाब तो दे दीजिए। वो तो सड़क पे उतर के जवाब मांग रहे थे, पुलिस घेर रही थी, पुलिस उन्हें नजरबंद कर रही थी, तो अपने लोगों को तो जब जवाब नहीं दे पाते, हमको क्या जवाब देंगे? अरे जनता का जवाब दीजिए। देखिए हमारे शिविर के बाद हमारे जो मुख्यमंत्री जब थे, जनता के बीच जाते क्या फायदा मिला जनता को मालूम है? 2.5 साल के अंदर ऐसा क्या हुआ है कि जनता सड़क पे है? 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ है कि वो धरना प्रदर्शन जो स्थल है वहां हर एक वर्ग का व्यक्ति वहां बैठा हुआ है? 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि किसान आत्महत्या कर रहा है? 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि रोजगार के लिए युवाओं को सड़क पे आना पड़ रहा है और इनके मंत्री जी कहते हैं रोजगार नहीं दे सकते? तो ये 2.5 साल में हालात है। ठीक है, कुर्सियां खाली। वासु शर्मा जी जवाब दीजिए। सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि जनता की समस्याओं को सुना तो जाता लेकिन सुनवाई नहीं होती, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। जनता ये जो होती है जब अधिकारी को नहीं बख्शे तो हमको क्या बख्शेंगे? अगर हम कोई मांग कर देंगे तो हमको भी सुना देंगे, हमको भी गाली गलौज कर देंगे। तो ये स्थिति इस तरह की पैदा की है इन्होंने, क्योंकि जो घमंड है ना और पर्ची से जो सरकार चलेगी, दिल्ली से अधिकारियों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब निर्देश किसका माने, कि यहाँ की सरकार की माने कि दिल्ली की सरकार की माने। तो ये भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए अधिकारियों को। सत्यप्रकाश जी वासु जी को सुन लेते हैं। वासु जी आपको जवाब देंगे। वासु जी जवाब दीजिए, अब तक जो जन समस्याओं को आपने सुना उसका किस तरह से समाधान किया गया? वासु शर्मा जी आवाज आ रही है आप तक? क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए, आवाज नहीं आई मिली। वासु शर्मा जी जो सवाल आपसे सत्यप्रकाश जी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पिछले बार भी जब आपने सुशासन तैयार किया था, जनता ने समस्याएं आपको बताई थी, लेकिन उसका कितना समाधान हो पाया? देखिए रोहित जी, पिछले बार 40 लाख लगभग आवेदन आए थे। 2-3 फेज में उसका काम हुआ था। पहले जनता ने समस्या दी, उसके बाद उसका 1 माह के अंदर निवारण किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी लगातार लोक क्षेत्रों में गए, मंत्रियागण। हमने तो डेटा बताया कि हमने इतने आवेदन मंगाए, इतने लोग ने कंप्लेन किए, इतने लोग का मांग थी, हमने उस मांगों को पूरा किया। लेकिन पिछले 5 साल में तो पूछ रहा हूं, अभी सत्यप्रकाश जी बताते, हमने तो हर साल का डेटा दिया, लेकिन 5 साल में अगर भेंट मुलाकात का कोई डेटा हो कि इतने आवेदन आए और इतने का पूरा हो गया, तो अब तो बात बनेगी ना। उनके समय कोई डेटा नहीं था, सवाल केवल कांग्रेस लोग पूछते थे, दूसरे जनता वहां जाती नहीं थी। तो यही बेसिक डिफरेंस है इनके। ठीक है, छोटा सा जवाब सत्यप्रकाश जी दीजिए। आप डेटा मांग रहे हैं, लेकिन आपके समय में जब आप भेंट मुलाकात करते थे तो उसका डेटा है आपके पास? मैं कर दे रहा हूं, उसके बाद आप इनसे जवाब लीजिएगा। नहीं रोहित जी, एक और सवाल मैं कर दे रहा हूं। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार दिल्ली से चलती है, तो मैं सत्यप्रकाश जी से पूछना चाहता हूं कि जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने थे तो क्या विधायक दल की बैठक में उसका निर्णय हुआ था कि राहुल गांधी जी के आवास में निर्णय हुआ था? और राहुल घोषणा कहां हुई थी बता दें, अभी बता दें। विषय पे ही बात करते हैं, विषय पे ही बात करते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए, आपके समय का डेटा क्या है? अभी पता लग जाएगा दिल्ली से कौन चलता था। रोहित जी मेरा चर्चा से भटक जाएंगे ना, तो दिल्ली से किसकी सरकार? वासु शर्मा जी चर्चा से भटक जाएंगे, विषय पे बने रहते हैं, विषय पे बने रहते हैं। सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं सवाल इन्होंने उठाया, मैं तो पूछ रहा हूं इनसे। जी देखिए रोहित जी, ये घबरा क्यों रहे हैं? मैं तो बोल रहा अरे फॉर्मेलिटी के लिए विधानसभा की जो विधायक लोगों की जो बैठक करते थे, परिस्थिति को आप बता दीजिए, आप क्या राहुल गांधी जी की आवाज से भूपेश बघेल जी घोषणा हुई थी कि नहीं हुई थी? हमारी बैठक हुई ना, उसके बाद हुआ भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, उस पर विधायक दल की बैठक। ये कैसी बात हो रही है ना? ये कैसी बात हो गई? जनता की बात सुन लीजिए। अभी डाटा की बात की, सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा सांसद है, इनके वरिष्ठ नेता है, वो तो खुद बोलते हैं कि बीजेपी के डाटा पे भरोसा ही मत करो। तो इनके नेता ही जब नहीं मान रहे तो जनता कैसे मानेगी? अरे आपके नेता क्या बोलते हैं? कांग्रेस क्या हुई? मनीषा इधर क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी प्रत्यक्ष उठा रहे हैं, राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा बोल रहे हैं। किसानों का धान खरीद। सत्यप्रकाश जी वही उन्नीस सुब्रमण्यम स्वामी ने आपको लेकर के, आपकी पार्टी को लेकर के, और साथ ही सोनिया गांधी को लेकर के कितने सारे कमेंट किए, उस पर चर्चा करेंगे तो हम विषय से भटक जाएंगे। मैं बार बार आप दोनों से आग्रह कर रहा हूं कि चर्चा पे बने रहते हैं, विषय पे बने रहते हैं। सत्यप्रकाश जी जो सवाल आपसे वासु शर्मा जी ने किया कि आपके समय में भी भेंट मुलाकात होती थी जनता के बीच में, भूपेश बघेल भी जाते थे, तो क्या उस समय पर समस्याओं का समाधान किया गया था? रोहित जी वही मैं बोल रहा था, देखिए हमारी सरकार जब थी तो भेंट मुलाकात होती थी ना, तो समस्या का निराकरण होता था, तभी तो निराकरण होता था। तो धान हर साल वृद्धि होती थी खरीदी में, क्यों होती थी? सुशासन की सरकार। डेटा बताइए ना, कितने लाख आवेदन आए? सुन लीजिए, बता रहा हूँ। हमने रोजगार दिया, शिक्षकों को दिया, 12,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती की, अभी कितनी की? एक भी नहीं की। ये सुशासन त्योहार था। हमने कानून व्यवस्था सुधारी, अखबार में खबर छपी कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, ये सुशासन त्योहार या सुशासन की सरकार थी। अभी क्या हो रहा है? हर रोज इनके विधानसभा, इनके विजय शर्मा जी ने कहा 3 घंटे में एक बलात्कार,
किसान आत्महत्या कर रहा है, रोजगार के लिए सड़क पे आ रहे लोग, डीएड वाले आज तक 100 दिन से ज्यादा हो गया, अभी भी धरना स्थल पर है। तो ये सुशासन कहाँ है? पूरे प्रदेश में सुशासन तो है नहीं, कुशासन चल रहा है और ये सुशासन तिहार मना रहे। ठीक है, वासु शर्मा जी छोटा सुझाव, उसके बाद मनीष जी के पास में जा रहे हैं। 500 में सिलेंडर नहीं दे पा रहे, सुशासन तिहार मना रहे, फटी साड़ियां दे रहे, सुशासन तिहार मना रहे। तो ये दिख रहा है ना कि जनता को मालूम है सुशासन नहीं कुशासन चल रहा है। ठीक है, हमारी समय जो हुआ ना उस जनता ने देखा है, तभी 2.5 साल में जनता त्राहिमाम है। ठीक है, वासु शर्मा जी छोटा सुझाव। महिलाएं मांग रही है कि हमें फटी साड़ियां दी जा रही है, मांग कर रही है कि ये इस पे कार्रवाई और कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सुशासन कुशासन 2.5 साल से चल रहा है, उसी का नतीजा की जनता यहां भी नहीं आ रही है सुशासन तिहार में भी। वासु शर्मा जी छोटा जवाब दीजिए, इसके बाद मनीष जी के पास में जा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को एक जगह ऐसा लगा कि लोग नहीं आ रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी जहां जाते हैं वहां का उठा के देख लीजिए, मंत्रीगण गए वहां का उठा दीजिए, भीड़ दिख जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अजीब टाइप का सवाल है रोहित जी, क्या बात बोल रहे हैं? कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं आते, वहां जनता रहती है, यही बेसिक डिफरेंस। और दूसरा रोहित जी, इन्होंने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया। मैं आपको 21 दिसंबर 2021 की बात बताता हूं। प्रमुख अखबार, प्रतिष्ठित अखबार में छपा था, हत्या, लूट, लकेटी, रेप में बिहार से आगे निकल गया छत्तीसगढ़। इनके जमाने का 2021 की बात। ठीक है, मनीष वोरा जी के पास में चल रहे, समय की कमी हो रही है। मनीष वोरा जी, क्या भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे जनता के बीच में जाते थे, जनता की समस्याओं को सुना जाता था, समाधान होता था, लेकिन जो अब आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाते हैं लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। आऊंगा आप दोनों के पास में लौटूंगा। मनीष जी एक बार जवाब दे दें। ठीक है, मनीष वोरा जी, देखिए सीधे तौर पे एक चीज समझना होगा कि ये जो आयोजन होता है इसका नाम जरूर बदल रहा है। ये आयोजन की शुरुआत जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के समय हुई थी और वो 3 चरणों में आयोजन होता था। पहले आवेदन लिए जाते थे, फिर उसके बाद उसका निराकरण किया जाता था, फिर उसके बाद में फिर जनता से भेंट मुलाकात की जाती थी। तो ये 3 लेवल में इस बार के आयोजन, इसके नाम जरूर बदलते गए। रमन सिंह जी के समय कुछ और नाम था, भूपेश बघेल जी के समय भेंट मुलाकात हो गया, अभी सुशासन तिहार है। तो नाम निश्चित रूप से उसका बदला है। मैं तो आयोजन तो मोवेश वही है कि जनता के बीच जाना, जनता से सीधे संवाद करना और उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण करना। इसमें जो आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से लगभग 25 से 30% समस्याएं जो आती है कुल आवेदन की, उसका निराकरण वही मौके पर ही हो जाता है। बाकी जो समस्याएं रहती हैं उनको निराकरण करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है कि इतने समय सीमा के अंदर इसका निराकरण होगा। तो ये जो स्थितियां हैं इसमें निश्चित रूप से एक बात ये जरूर है, मैंने पहले भी इस बात को कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं होती है उन समस्याओं का निराकरण निश्चित रूप से इन आयोजनों के माध्यम से होता है और उससे जनता को सीधे तौर पे फायदा हो रहा है। इस बात को समझना होगा और जनता को जब फायदा होगा, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन यदि सही तरीके से हो पाएगा, उसका एक्सक्यूजन अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जब पहुंचेगा तो उसका फायदा निश्चित रूप से सत्ताधारी दल को और निश्चित रूप से सरकार को भी होगा और जनता को भी होगा। ठीक है, सत्य प्रकाश जी, चाहे आपकी सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, अगर जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है तो ये तो जनता के हित में है ना। रोहित जी, वही तो हम पूछना चाह रहे हैं ना कि कौन सा समाधान हुआ है। रोजगार इन्होंने 20,000 प्रतिवर्ष कहा था, रोजगार मिल गया। 100 दिन में नियमितकरण की बात की थी, नियमितकरण कर दिया क्या इन्होंने? 500 सिलेंडर की बात की थी, 500 सिलेंडर दे दिया क्या इन्होंने? ये पूछिए, किसानों का धान एक दाना खरीदेंगे, खरीद लिया गया, पिछली बार से कम खरीदी कर लेते हैं। तो कौन सी ऐसी बात है जो जनता की सुनी जा रही है, जनता की मानी जा रही है, या जनता के हित में काम की जा रहे हैं? ये बताइए आप। घोटाले पे घोटाला, 32,000 में जग खरीद लेते हैं, 8 लाख में टीवी खरीद लेते हैं, बस्तर में ओलंपिक के नाम पे घोटाला कर देते हैं। तो कहां पे चूहा धान खा रहा है? तो क्या हो रहा है सर कुछ शासन में? ये बताइए आप। अपराध हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, घर में घुस के गोलियां मार दी जा रही है, थाने से कुछ मीटर की दूरी पर। तो ये तो हालात है प्रदेश के, राजधानी के हालात है, बाकी प्रदेश को छोड़ दिए, राजधानी के हालात है। तो इसलिए बोल रहे हैं आप, जनता के अगर आप काम करते हैं, जनता के समस्या का निराकरण करते हैं तो हम भी ताली बजाएंगे। ठीक है, मगर जनता बोले खुद से तब तो। जनता तो खुद बोल रही है कि हम त्राहिमाम है। ठीक है, वासु शर्मा जी जवाब दे दीजिए, समय की कमी हो रही है। वो कह रहे हैं कि अगर जनता के हित में प्रयास किए गए होते तो कांग्रेस पार्टी साथ देती। वासु शर्मा जी, देखिए रोहित जी, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं, आप वेबसाइट में जाके देख लीजिए, सुशासन तिहार में जाके वेबसाइट में आप खुद चेक कर लीजिए कितने आवेदन आ रहे हैं, कितने निराकरण हो रहे हैं, कितना जनता मांग कर रही है। एक डेटा ऑनलाइन अभी आप चेक कर सकते हैं और उसमें कितनों का निराकरण हो गया है। आप अगर नंबर डालेंगे, आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे,
उसमें आपको पूरा डेटा मिल जाएगा कि आपका स्थिति कहां पर है। यहां तक पारदर्शी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। इनके जमाने में कुछ भी ऐसा काम नहीं होता था। यही डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी और सच्चे मन से जनता के लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी। ये पारदर्शी इनके समय अभी घोटाले की बात कर रहे हैं, अकाल भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय जनता ठीक है, पार्टी समय हमें चर्चा की और इजाजत नहीं देता, हमें चर्चा को यहीं पे रोकना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया वासु शर्मा जी, सत्यप्रकाश जी और मनीष वोरा जी, आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ में चल रहा है। सरकार के जनप्रतिनिधि जनता तक पहुंच रहे हैं, उनके समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। लेकिन अब इसी सुशासन तिहार को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो भाषा जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, जिस तरह से वो डांटते गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के अब कई तरह के सवाल भी उठने लगे और प्रदेश में सियासत भी खूब हो रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।